Okay, hi and hello. My name is Aryan Singh. Today we will discuss about antibiotics और उसके अंदर जो क्लास आती है टेट्रासाइक्लिन, तो हम टेट्रासाइक्लिन को देखने वाले हैं। जी हाँ, टेट्रासाइक्लिन्स क्या होती हैं, बॉडी में इनका क्या यूज़ होता है, कैसे बॉडी में काम करती हैं, तो आज हम इन सबको देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होती है टेट्रासाइक्लिन्स। Tetracyclines, these are broad-spectrum antibiotics. They are obtained by fermentation from Streptomycin species or by chemical transformation of natural products. Presently, they are used against wide range of gram-positive and gram-negative bacteria. मतलब क्या है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं। ये स्ट्रेप्टोमाइसिस या स्ट्रेप्टोमाइसिन स्पीसीज होती है, फंजाई की, उससे निकाली जाती हैं ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। ये जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की में बहुत अच्छा काम करती है, मतलब इनकी काफ़ी अच्छी एफिकेसी होती है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन रहता है बॉडी के अंदर, तो इसके लिए मेनली ये यूज़ होती है। तो ये होती है हमारी टेट्रासाइक्लिन, और टेट्रासाइक्लिन का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमारी 4 रिंग्स होती हैं बेंजीन की, 1 2 3 और ये 4। इसमें बीटा इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट नहीं है, ये 4 रिंग प्रेजेंट होती हैं। तो मैंने इसमें ये स्ट्रक्चर डाल रखा है ताकि आप एनालाइज कर सकें कि टेट्रासाइक्लिन्स क्या होती है। टेट्रा का मतलब इसमें 4 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती हैं, आप इतना समझ लें। बाकी जो मिथाइल ग्रुप और ऑक्सीजन ग्रुप है और हमारा अमाइंस ग्रुप है, उसकी पोजीशन आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। ये अमाइड ग्रुप इस पर अटैच है। चलिए और देखते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। सभी का अपना अपना हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होता है हर चीज़ का, तो इसी तरह से टेट्रासाइक्लिन्स का भी अपना हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। ये कैसे कैसे यहाँ तक पहुँची एग्जिस्टेंस में। बेंजामिन फ्रैंकलिन discovered the first tetracycline antibiotics chlortetracycline in 1948 from Streptomyces aureophilus। मतलब जो बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले टेट्रासाइक्लिन ड्रग को खोजा था। वो किससे खोजा था? क्लोटेट्रासाइक्लिन, मतलब सॉरी, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले टेट्रासाइक्लिन्स के अंदर एक क्लोटेट्रासाइक्लिन ड्रग को खोजा था, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑरियोफेसिन फंजाई से निकाली गई थी। In 1950, R.D. Woodward decided the structure of oxytetracycline। फिर उसके बाद 1950 में जो R.D. वुडवर्ड थे, उन्होंने क्या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर डिफाइन किया। इस तरह से क्या हमारी ऑर्बिटर डिस्कवर्ड होती है। ये इसका क्या था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कि जो हमारी टेट्रासाइक्लिन्स हैं वो एक्चुअली किस तरह से डेवलप हुई, कहाँ से इनको निकाला गया। तो ये इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि टेट्रासाइक्लिन्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। तो टेट्रासाइक्लिन्स की 3 जनरेशन होती है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसमें टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, क्लोटेट्रासाइक्लिन और डिमेक्लोसाइक्लिन। हाँ जी, टेट्रासाइक्लिन जो है वो टेट्रासाइक्लिन अपने आप में एक क्लास है, लेकिन जो मेन ड्रग थी इसकी सबसे पहली, वो टेट्रासाइक्लिन ही थी, और टेट्रासाइक्लिन एक ड्रग भी है। और सेकेंड जनरेशन में जो है डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन और लेमिक्साइक्लिन। थर्ड जनरेशन में जो आती हैं वो टेगेसाइक्लिन, ओमेडासाइक्लिन और फिर इरेबिसाइक्लिन। ये सब इसकी ड्रग्स थी जो टेट्रासाइक्लिन्स के अंदर आती हैं। आप समझ गए होंगे कि क्या टेट्रासाइक्लिन होती हैं। अब समझते हैं जो टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं उनका बॉडी में कैसे काम होता है, मतलब वो बॉडी में कैसे काम करती हैं, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो जितनी भी हमारी एंटीबायोटिक्स हैं उनका एक जनरल मोड ऑफ एक्शन होता है कि वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को, जो सेल वॉल होती है, मतलब जो सेल की सेल वॉल होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब उसमें लाइसिस, मतलब उसका ब्रेक डाउन करवा देते हैं, जिससे क्या है जो बैक्टीरियल सेल होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो वही केस में होता है टेट्रासाइक्लिन में। इसमें जो हमारा टेट्रासाइक्लिन है वो बैक्टीरियल जो राइबोसोम जो साइट होती है उसमें पी साइट और ए साइट, वो ए साइट से बाइंड हो जाती है 30s राइबोसोम सब यूनिट पर। उसके बाद क्या है, प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए टू ए साइट, मतलब जो टीआरएनए होता है, मतलब ट्रांसफर आरएनए होता है, वो ए साइट से नहीं जुड़ पाता है। उसके बाद क्या है, जब ए साइट से जुड़ेगा नहीं तो पूरी प्रोटीन जो थी वो एमआरएनए पर वो कोड नहीं होगी। कोड होने के बाद जो अमीनो एसिड थे वो प्रोटीन में डेवलप नहीं होंगे। जब वो डेवलप नहीं होंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनेगी।
इस तरह से क्या है, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। और ये जो है बैक्टीरियोस्टेटिक की फॉर्म में काम करती है, मतलब ये प्योर बैक्टीरियासाइडल ड्रग नहीं है, ये बैक्टीरियोस्टेटिक की फॉर्म में काम करती है, मतलब उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगी और एक लंबे टाइम तक उसको खत्म भी कर सकती है। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये पी साइट होती है, ये ए साइट होती है। जो 50s राइबोसोम है वो पी ए साइट को पी साइट से मिलने ही नहीं देता। जब मिलने नहीं देगा तो एमआरएनए पर जो हमारा टीआरएनए आके आके अटैच होता है, जिसको कोड करता है अमाइनो एसिड्स को, अमाइनो एसिड जो प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं, वो उसको कोड नहीं होने देगा। अगर कोड हो गया तो गलत कोड कर देगा, जो कि बैक्टीरिया के लिए बिल्कुल ही यूजलेस है। जब वो यूजलेस प्रोटीन बन जाएगी तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा उसकी बैक्टीरिया बैक्टीरिया की सेल वॉल में। तो इस तरह से जो हमारी टेट्रासाइक्लिन्स हैं वो काम करती हैं, ये उनका मोड ऑफ एक्शन होता है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड यूज ऑफ टेट्रासाइक्लिन। जो टेट्रासाइक्लिन होती है उनका कहाँ कहाँ बॉडी में यूज होता है, मतलब बॉडी में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो किस किस इन्फेक्शन में यूज होता है, तो हम देखते हैं इसमें बेंडल डिसीज जो होती है उसमें यूज होता है, टाइपिकल निमोनिया, कोलेरा, रिलैप्सिंग फीवर, रेक्टाइशियल इन्फेक्शन और प्लेग, इन सब में इसका यूज होता है। ये टेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड कैटेगरी है। साइड इफेक्ट्स, हम हर किसी ड्रग के आपको साइड इफेक्ट्स पढ़ने चाहिए, तो उससे होने वाले क्या साइड इफेक्ट हैं, कैसे उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट देखते हैं। इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट है अपसेट ऑफ स्टमक, डायरिया, इचिंग ऑफ रेक्टम और वजाना ले लिया, मतलब रेक्टम जो होता है और जो वजाना होता है उसमें हो सकता है आपके इचिंग होने लगे, सोर माउथ, रेडनेस ऑफ स्किन, रैश हो सकते हैं आपकी स्किन पे, चेंज इन कलर, स्किन कलर में कुछ डेवलपमेंट हो सकता है आपके, नेल डिसकलरेशन, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग और swallowing, एक्सट्रीम वीकनेस, परमानेंट डिसकलरेशन ऑफ टीथ, मतलब एक्सट्रीम वीकनेस। आप समझ सकते हैं कि ये टेबलेट इतनी हार्ड होती हैं कि आपको ये बहुत ज़्यादा कमजोरी ला सकती हैं। तो आप इन्हें अपने आप तो बिल्कुल ना ट्राई करें,